अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हाशमी। दोस्तों, टिकटॉक पर परवान चढ़ने वाली मोहब्बतों का क्या अंजाम होता है वो सारी दुनिया को पता है। इस जुर्म कहानी को जिसकी तफसील मैं आपको बताने लगा हूं, इसके दो मेन किरदार हैं। पहले किरदार का नाम है खातून, जिसका नाम है सिदरा, और उसके बाद जनाब बाबर। इन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती है टिकटॉक पे। सिदरा नामी खातून के 3 बच्चे हैं, यानी 3 बच्चे पैदा करने के बाद भी उसको सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। कितने अफसोस का मुकाम है। ये जिस्म की भूख है या मुआशरती जो जो एक माहौल है, उसके इर्द गिर्द के माहौल है, या शौहर से उसकी नाराजगी है। क्या वजूहात थी? उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, टिकटॉक पे अकाउंट बनाया और टिकटॉक पे वीडियो देखना शुरू कर दी। इसी तरह बाबर नामी शख्स जो है वो भी टिकटॉक का दीवाना था। बाबर और सिदरा की मोहब्बत परवान चढ़ती है। पहले इन बॉक्स में एक दूसरे को मैसेजेस होते हैं, एक दूसरे की वीडियोस की, एक दूसरे की तारीफें होती हैं। वो मैसेजेस आगे बढ़ते 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 जनाब एक अंधोनाक और अफसोसनाक और बंद दरवाजे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, बंद गली की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जिसका रास्ता वापसी का नहीं है। मैं आपको बताते चलूं कि सिदरा के 3 बच्चे, 7 साला फजर फातिमा, 4 साला इरम फातिमा और 2 साला जकरिया, इतने प्यारे इतने फूल से बच्चे। सिदरा को इन खिलौनों से खेलने की आदत नहीं रही थी। सिदरा तो चाहती थी कि उसके जिस्म की भूख मिटे, कोई उसके जिस्म की भूख मिटाए। सिदरा का शौहर मेहनत मजदूरी करता और अपने बच्चों का पेट पालता। वो सुबह जाता और रात को वापस आता, यानी अपने बच्चों के सुनहरी मुस्तकबिल के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी की जरूरियात पूरी करने के लिए वो दिन रात एक कर देता। लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी ही उसकी कमर में छुरा भोंक रही थी। यानी कहने का मकसद ये है कि ये सोशल मीडिया, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि सोशल मीडिया ने हर हाल में उसको इतना गिरा दिया था, उसकी अखलाकियात को तबाह कर दिया था। उसको जहां पे वो रह रही थी, इतनी इतनी गुनाह की सोच उसके जहन में आई थी कि उसने बाबर नामी शख्स से ताल्लुकात इस्तवार कर लिया। यानी मोहब्बत सोशल मीडिया पे शुरू हुई, टिकटॉक पे शुरू हुई और उसका अंजाम हो गया। बाबर ने कहा कि जी मैं तुझे तो कबूल कर लूंगा, लेकिन इन बच्चों को कबूल नहीं करूंगा। सिदरा ने हर वो हद पार कर ली, हर वो हद दीवार फलांग दी, हर उस रास्ते को उसने अपनी मंजिल समझा जिसके आगे गहरी खाई थी। सिदरा ने अपने तीनों बच्चों को लिया, एक दिन बाजार जाने के बहाने तीनों मासूम बच्चों को लिया और सीधी जनाब उसका जो स्टाफ था वो भिम्बर जाके उसने ब्रेक लगाई। यानी सराय आलमगीर की एक औरत 3 बच्चों के साथ भिम्बर चली। उसने देखा कि भाई ये तो बच्चे लेके आ गई है। बाबर ने कहा देखो जी सीधी सी बात है सिदरा मैडम, मैं तो आपको कबूल कर लूंगा लेकिन इन बच्चों को कबूल नहीं करूंगा। क्यों? कि मैं इन बच्चों को पसंद नहीं करता, ये मेरे बच्चे नहीं है। आप एक काम करो, इन बच्चों को वापिस छोड़ के आइए, जो आपका दिल करता है करे। लेकिन उस वक्त हवस की पुजारन, हवस की भूखी जिस्म की, जिसकी हवस पूरी नहीं हुई थी, जिसको 3 बच्चे पैदा करने के बावजूद भी उसको एक मर्द की जरूरत थी। यानी उसने औरतों को भी बदनाम किया है, औरत के नाम पे धब्बा है ये सिदरा नामी खातून। उसने अब सोचा कि मैं क्या करूं, ना तो मैं आगे जोगी ना ही पीछे जाने जोगी, अब मैं क्या करूं, खुद मरूं या इनको मारूं। एक प्लान उनके जहन में आ गया। उसने फ्रूट चाट में उन मासूम बच्चों को नशा मिला के खिलाया, जिसकी वजह से तीनों बच्चे गनूदी में चले गए। और उसने पहले बच्चों के गले घोटे। जब वो दोनों बच्चों के यानी इरम और जकरिया के गले घोट रही थी, तो जो बड़ी बेटी थी फजर फातिमा, उसकी आंख खुल गई। यानी उसको नशे की जो असर था वो खत्म हो गया। उसने उठी और उसने देखा कि मेरी माँ क्या घनौना खेल खेल रही है। इसमें चूंकि उसकी माँ का आशना भी शामिल था। उस बेटी ने, 7 साला बेटी ने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़े, उसके पाँव को पकड़े, आंखों से उसके आंसू जारी हो गए कि माँ खुदा का वास्ता है, मुझे मेरे बाबा के पास छोड़ दो, मुझे ना लेके आई इधर, मुझे ना मारे, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन उस वक्त शैतान ने बाबर और सिदरा के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया था। उसको उस मासूम बच्ची के आंसू नजर नहीं आए, जिसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा। उसने अपने 2 बहन भाइयों की लाशें अपनी नजरों के सामने देखी। वो अपनी माँ के पैरों से लिपट गई। लेकिन उसके माँ ने कहा कि नहीं, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे मेरे जिस्म की भूख मिटाने वाला चाहिए। जनाब उसने अपनी बेटी का गला दबाया और इन लाशों को आग लगाने और जलाने की कोशिश करने के बावजूद वहीं पे एक नाला था भिम्बर में, उसके साइड में जो नरम मिट्टी थी, रेत थी, उसमें तीनों बच्चों को दफना दिया। जब सिदरा के शौहर ने FIR दर्ज कराया, उसमें लिखा कि किसी नामालूम शख्स के ने मेरी बीवी और बच्चों को अगवा कर लिया है। हालांकि सिदरा के शौहर को पता था कि इसके किसी और के साथ नाजायज ताल्लुकात है, लेकिन वो अपने बच्चों की वजह से इस सारी हालात को, सारी चीजों को बर्दाश्त करता रहा था। कितनी हिम्मत है उस शख्स की। हालांकि वो चाहता तो उसको छोड़ सकता था या उसको मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पुलिस ने साइंटिफिक तरीके से जब इस केस को हल करने की कोशिश की, एक टीम बना दी गई, तो जो लोकेशन आई सिदरा की वो आई
जनाब भिम्बर के इलाके की। भिम्बर में जब उन्होंने अपनी दूसरी टीम को थोड़ा एक्टिव किया तो पता लग गया कि ये उसकी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, जहां पे सिद्रा नामी खतून को उन्होंने गिरफ्तार किया, उसको अरेस्ट किया। तो उनसे पूछा कि बीबी बच्चे किधर हैं, 10 बच्चे कितने ने। तो इतना खतरनाक किस्म का इंकशाफ और दिल दहला देने वाले इंकशाफ की एक मां ने कि उसने अपने आशना के साथ मिलके तीनों बच्चों को जिंदा जलाया और उनको रेत में दफना दिया। यानी इससे ज्यादा और क़यामत खेज क्या अल्फाज होंगे जब एक मां ने अपने पेट के जने 3 बच्चों को, 3 मासूम फलों को अपने हाथ से रौंदा और उन्हें मिट्टी में दफना दिया। दोस्तों सिर्फ कहने की बात यह है कि सोशल मीडिया ने हमें इतनी ज्यादा गहराई में धकेल दिया है, यानी सोशल मीडिया, टिकटॉक का असर, ये सारी वही चीजें, इसमें अखलाकियात भी आ जाती है, इसमें हमारे मुआशरती हालात भी आ जाते हैं। अब सिद्रा और बाबर नामी शख्स जो है वो पुलिस की हिरासत में हैं और इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बयान देके कि उसने मुझे बहकाया, सिद्रा कहेगी बाबर ने मुझे लालच दिया है। लेकिन बराए मेहरबानी इन अपने हालात को सोशल मीडिया की गर्द-आलूद हवाओं से बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। इसके अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं है। टिकटॉक पे जो सवारी करता है, जो टिकटॉक का मुंह जोर घोड़ा है, जो भी इस पे सवारी करेगा वो मुंह के बल गिरेगा। जागो मेरे पाकिस्तानियों, जागने का वक्त है। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाजत दीजिए, एक और क्राइम स्टोरी के साथ अगले व्लॉग पे आपसे मिलेंगे।